सुने दोस्तों, एक इंडिया की क्रिकेट है और एक पाकिस्तान की क्रिकेट है। होता कुछ यूं है कि इंडिया के सेमीफाइनल में एक रिकॉर्ड टूटता है और वो रिकॉर्ड जिस खिलाड़ी का टूटता है वो खिलाड़ी स्टैंड्स में तमाशाइयों में बैठे होते हैं और जो खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ता है वो ग्राउंड पर पिच पर होते हैं और जैसी ही वो 50वीं सेंचुरी के लिए शॉट खेलते हैं और जैसी ही दूसरा रन मुकम्मल होता है यानी वो सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं तो जिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूट जाता है वो खिलाड़ी स्टैंड्स में खड़े होकर उस खिलाड़ी के लिए क्लैपिंग करता है जो उसका रिकॉर्ड तोड़ता है। विराट कोहली जैसी ही अपनी 50वीं सेंचुरी मुकम्मल कर लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेशन के दौरान स्टैंड्स में खड़े होकर वो लेजेंड जिसका रिकॉर्ड टूटता है वो क्लैपिंग करते हैं विराट कोहली के लिए कि आप डिजर्व करते हैं 50वीं सेंचुरी। ये है मायार कि जिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूटता है वो खुश होता है कि मेरा रिकॉर्ड किसी इंडियन प्लेयर ने तोड़ा है। उसने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर मेरा रिकॉर्ड कोई इंडियन प्लेयर तोड़ता है तो मुझे इस पे कोई अफसोस नहीं होगा, मुझे खुशी होगी कि मेरा रिकॉर्ड किसी इंडियन प्लेयर ने तोड़ा है। सलमान खान ने 2011 में पूछा था कि क्या आपको लगता है कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, तो उसने कहा कि जी हाँ, इस रूम में एक खिलाड़ी बैठी हुई है जो मुझे लगता है कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे और उस रूम में विराट कोहली बैठे हुए होते हैं। यही होती है बड़े प्लेयर्स की अपने छोटे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना। उस वक्त विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर नहीं होते, जिस वक्त सचिन तेंदुलकर खेल रहे होते थे उस वक्त सहवाग होते थे, द्रविड़ होते थे, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे। यानी उस वक्त विराट कोहली बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन जैसे ही बड़े प्लेयर्स ऐसे अल्फाज अदा करते हैं तो छोटे प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दूसरी है पाकिस्तान की क्रिकेट कि जिसमें एक स्टार को गिराने के लिए पता नहीं कितने एक्स क्रिकेटर गिर गए। हमारे चाइल्डहुड के हीरो जिनको हम बचपन में फॉलो करते थे, देखा करते थे, हमें क्या मालूम था कि ये जब टीवी चैनल पे आके जबान खोलेंगे तो ये ऐसी जबान खोलेंगे कि सब के सब इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। मतलब अब्दुल रजाक हमारे चाइल्डहुड की हीरो हैं। हम बचपन में देखते थे पाकिस्तान ने सबसे बड़ा ऑलराउंडर इमरान खान के बाद अगर पैदा किया है तो मुझे लगता है कि वो अब्दुल रजाक है। हम बड़ी इज्जत से अब्दुल रजाक का नाम लेते हैं, लेकिन अब्दुल रजाक भी बाबर आजम के अगेंस्ट बोलते हुए हमें दिखाई दिए, आमिर भी बोलते हुए दिखाई दिए, माद वसीम, ऐसे बहुत से एक्स क्रिकेटर जिन्होंने वर्ल्ड कप क्रिकेट में कोई कारनामा नहीं किया लेकिन स्टार को गिराने के लिए वो किसी हद तक गिर गए। ये हमने कम से कम इन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर विराट कोहली होता, विलियमसन जैसे बैट्समैन होते, कि मैक्सवेल जैसे बैट्समैन होते तो हम बहुत आगे जाते। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे साथ विराट कोहली, मैक्सवेल जैसे बैट्समैन होते तो टमाटर बेच रहे होते, क्योंकि हम स्टार की कदर नहीं करते। हमने बहुत से सितारों को दीवारों से लगाया हुआ है। मतलब बाबर आजम के साथ जो हुआ, जो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में आपने शान मसूद को कप्तान बनाया, ये बहुत बुरा किया है, क्योंकि शान मसूद डिजर्व ही नहीं करते, उनका टीम में होना डिजर्व नहीं करता। मतलब कप्तान तो बहुत दूर की बात है। शाहीन का थोड़ा बहुत समझ में आता है कि भाई शाहीन नए हैं, यंग हैं, उन्होंने कप्तानी की भी है और लाहौर कलंदर को जितवाया भी है और आपको T20 में अग्रेसिव कप्तान चाहिए होता है, लेकिन शान मसूद की समझ में नहीं आती। सबसे पहले तो जो लोग बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में बात करते हैं, जरा माजी में जाए, थोड़ी बहुत क्रिकेट हमने भी देखी हुई है। क्या 50 वर्ल्ड कप में किन किन खिलाड़ियों ने कारनामे दिए हैं। 2003 में हम लीग स्टेज में बाहर हुए, 2007 में हम आयरलैंड से हार गए। जो प्लेइंग 11 आयरलैंड से हार गई थी, उस प्लेइंग 11 के खिलाड़ी टीवी चैनल्स पे आके पाकिस्तान की इस टीम के खिलाफ बातें करते हैं। 2011 में हमने सेमीफाइनल खेला, 2015, 2019 और 2023। मतलब इससे पहले हम हारते आ रहे हैं, लेकिन हमारे एक्स क्रिकेटर ऐसी बातें, ऐसे टीवी चैनल्स पर बैठकर ऐसी बातें करते हैं जैसे इससे पहले सारे वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते हैं। जीतना तो दूर की बात, सेमीफाइनल तक भी नहीं गए हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में स्टार्स कभी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि इस मुल्क के लिए अगर कोई अच्छा करना चाहता भी है, वो भी इस डर के मारे अच्छा नहीं करेगा कि इस मुल्क में स्टार्स की कदर नहीं है। स्टारों को हमेशा दीवारों से लगाया हुआ है।
और ये हमारी पोजीशन है कि जब बाबर आजम अच्छा कर रहे हैं तो इनको लगता है कि अगर बाबर आजम अच्छा करते हैं तो हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेगा। अगर आप अच्छे हैं, आप स्टार हैं, तो आपका नाम जरूर रहेगा। जैसे आज तक इमरान खान का नाम चलता हुआ आ रहा है कि इमरान खान बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, ऐसे इन लोगों को लगता है कि अगर अगर हम ने अगर बाबर आजम ने थोड़ी बहुत क्रिकेट जारी रखी और 5-6 साल तक इसी फॉर्म के साथ खेलते रहे तो हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेगा। आपका नाम लिया जाएगा भाई, अगर आपने कारनामा किया है तो आपका नाम लिया जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपका नाम कोई अच्छे तरीके से याद नहीं करेगा। मैं जिन क्रिकेटर की बात कर रहा हूं दोस्तों, उन क्रिकेटर को आप सब बखूबी जानते हैं। खैर, मैं समझता हूं कि जो फैसला शान मसूद का है या जो शाहीन शाह का है, मुस्तकबिल में जो लॉबी अभी बाबर आजम के अगेंस्ट बनाई गई थी, वो लॉबी मुस्तकबिल में इन खिलाड़ियों के अगेंस्ट बनने वाली है। मेरी ये वीडियो, मेरी ये बात याद रखना, इन खिलाड़ियों के अगेंस्ट भी ऐसी लॉबी बनेगी। क्योंकि अगर थोड़े बहुत ये कामयाब होते हैं तो आई एम सॉरी टू से हमसे कामयाब लोग बर्दाश्त नहीं होते। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि इन लोगों के अगेंस्ट ये लॉबी बनेगी और मेरी ये बात याद रखना।